पाकिस्तान ने डिमांड कर लिया है कि आईसीसी बांग्लादेश से माफी मांगे। ये इस वक्त की खबरें हैं पाकिस्तान की कि अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर आईसीसी बांग्लादेश से माफी मांग ले तो हम मैच खेलने को तैयार हैं। अच्छा, शायद पॉलिटिकल तो हाँ, पॉलिटिकल तो एक इशू है बैकग्राउंड में, मगर अगर अब क्रिकेटिंग एडवांटेजेस की बात की जाए, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सामने रखनी चाहिए आईसीसी की, कि अगली दफा ये चीजें ना हो, कि ये बदमजगी ना हो फिर से? देखिए क्रिकेट में ये है कि एक तो ये हाथ मिलाने वाला समझ नहीं आया। ठीक है, हम नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। हमें भी काफी थ्रेट्स मिलती रही इंडिया, हम तो गए। वैसे हाथ मिलाने वाली बात से मुझे एकदम से एक बात याद आई कि एमसीसी ने नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए और उसमें एक रूल है कि अगर मैच खत्म भी हो जाए और मैच खत्म होने के बाद अगर कोई प्लेयर दूसरे प्लेयर को पंच कर दे तो उसको पेनल्टी रन्स पड़ सकते हैं। मैच खत्म होने के बावजूद भी जब तक अंपायर्स फील्ड के अंदर मौजूद हैं, पेनल्टी रन्स पड़ सकते हैं और वो मैच हार भी सकते हैं। तो यानी पंच करने तक उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि वो हाथ ना मिलाने के बाद उन्होंने कहा शायद अगला स्टेप ये ना हो कि अपने एक दूसरे को मुक्के मारने लगे लोग। सो एमसीसी ने ये रूल इंट्रोड्यूस किया है नया। ठीक है, करें, अप्लाई करेंगे। जहां देखें, हम भी देखेंगे बॉक्सिंग हो रही है ग्राउंड के अंदर, क्रिकेट ग्राउंड। मुझे लगता है किसी कोने खुदरे में कोई ये हुआ होगा इंसिडेंट, कोई ना कोई एपिसोड हुआ होगा, इसलिए कोई डिसीजन लिया। लेट्स सी, देखें। उसके बाद ये है सारा कुछ। अब इस पे बात करते हैं अमीर हुसैन के साथ कि अमीर हुसैन, ये कैसे देखते हैं आप इस चीज को कि क्या माफी मांगी जाएगी या नहीं मांगी जाएगी? ये है इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब मेरे ख्याल से तो आईसीसी ने आपको सीधा कर ही दिया है। जो आप बायलैटरल सीरीज की बातें चल रही थी, टेस्ट चैंपियनशिप में हमारे साथ मैचेस करवाए जाए, वो बातें चल रही थी, जो हमारे साथ हाथ मिलाया जाए, सारा कुछ खत्म हो गया। इतनी बात थी बस, इतनी मतलब ताकत थी आप में। ये आईसीसी के रूल्स आप बदलेंगे क्या? आप जी हमें बस एक बांग्लादेश को बोल देंगे सॉरी, ये रूल्स आपने बदले हैं। आपने जैसे रूल्स कानून बनाते जो आपके दावे से सारे वो पड़े हुए हैं, जी हम बस माफी मांग लीजिए आईसीसी अमीरुल इस्लाम से। आईसीसी कुछ गलत करे भी, अच्छा बांग्लादेश गलत कर रहा है और मांगी आईसीसी माफी। तो मतलब एक बात तो क्लियर हो गई है कि आपके अंदर दम ही नहीं था बैकआउट करने का। एक चीज तो आपने ये बता दी कि आप बैकआउट कर ही नहीं सकते हो। अगर आप माफी की ख्वाहिश कर रहे हो कि भाई माफी कर दो, मांग लो, तो तुम खेलो। बांग्लादेश के लिए माफी की ख्वाहिश कर रहे हैं ना, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है। उसके बाद जो ग्रांड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो शाहिद भाई ने बताया, उस पे भी है। ये दो चीजों पे फोकस है, पे भी है, और ये बांग्लादेश के जो बात जो नाइंसाफी है उस पे भी है। शाहिद भाई बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वो चूज उन्होंने करना है, उनकी गवर्नमेंट है। अगर आप इस लेवल पे जा रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, नहीं चूज कर रहे, तो फिर यहाँ पे भी नहीं हो, कोई आईसीसी इवेंट भी ना हो। क्यों? हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 2009 के बाद क्रिकेट चल रही है ना पाकिस्तान की। आईपीएल में नए प्लेयर जाते तो चल रही है ना। दुनिया की लीगों में पाकिस्तान के प्लेयर कम हो गए, क्रिकेट हमारी चल रही है ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आईसीसी का एक मैच 4 साल बाद नहीं खेलेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अपनी शर्त जरूर मनवानी चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये दो चीजों पे डिबेट करेगा, उसके बगैर कमिटमेंट नहीं पूरी होगी। आईसीसी और जेशा कभी दोबारा जुर्रत न कर सकें, ये मकसद। मतलब ये हवा ही निकल गई है मेरे नजदीक, जो है ना, हवा निकल गई है फिल्म में। तो मतलब कि यार 15 का मैच को बैकआउट करो, प्रॉपर तरीके से करो। ये क्या माफी मांग ली तो मैच छोड़ दिया? भाई कानून बदलने के लिए सिर्फ माफी नहीं चाहिए होती है। आप जो पहले तो कानून बदलने जा रहे थे, हम कानून बदलेंगे, आईसीसी को तोड़ देंगे, जेशा की मोनोपोली खत्म कर देंगे, बीसीसीआई के पैसा खत्म कर देंगे, 18,000 जो करोड़ है हम वो ले आएंगे, हम उनमें से 18,000 करोड़ में से आधे पैसे मांग लेंगे। मतलब ये बातें आप पहले कर रहे थे, हमारा रेवेन्यू बढ़ा दो, हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलते, जो दिल करता कर दो। अब जी सारी बात निकली, ये माफी भी काम खत्म हो गया। और आईसीसी माफी भी नहीं मांगेगा, आईसीसी माफी भी नहीं मांगेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये कह रहे हैं ना, ये तो पहली खबरें आ रही हैं। द फर्स्ट न्यूज विच इज कमिंग के जी वो माफी की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जिस अंदाज से ये मोहसिन नकवी बात कर रहे हैं ना, ये बड़े सीरियस हैं और बड़े गुस्से में हैं। तो मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को सामने बिठा के जो केस लड़ दिया बांग्लादेश का, बांग्लादेश कभी नहीं भूलेगा। बांग्लादेश विल नेवर फॉरगेट कि ये पाकिस्तान माफी मांगे सही, पहले माफी मांगनी नहीं आईसीसी ने, जब गलत किया ही नहीं है फिर माफी किस चीज की? मैं कहता हूं बांग्लादेश ने ये देखा है कि इन्होंने हमारे सामने आईसीसी को बिठाया, आईसीसी को कहा बांग्लादेश से माफी मांगो, और खुद सिर्फ माफी नहीं मंगवा रहे,
माफी नहीं मंगवा रहे, अपना मैच भी बाइकआउट कर रहे हैं। तो हमने बांग्लादेश आप तो से कह रहे हैं इसे मैच का बाइकआउट कर रहे हैं आप कह रहे हैं माफी मांगो मैच छोड़ देते हैं। आपने यूटर्न मारना ही मारना था हर कार। मुझे पता था कि पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, सैंक्शंस भी, पीएसएल के एनओसीज भी कैंसिल हो जाएं, पैसे भी ना मिले, सर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ताकत होती आप पूरा T20 वर्ल्ड कप बाइकआउट करते, ताकत होती तो 15 का मैच आप माफी मंगवा के भी बाइकआउट करते। पाकिस्तान और इंडिया के हालात खराब है, चले अभी बांग्लादेश के साथ क्या वो उनके साथ भी नहीं खेलेंगे, वो उनके साथ भी नहीं खेलेंगे जब तक हालात सही नहीं तो बदमाशी हुई रहते, ना। और उनके प्लेयर्स भी किसी लीग में नहीं आएंगे। और मैं लीग की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं वैसे मैं भी एक टेस्ट बात कह रहा चैंपियनशिप की बात कर रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली 6 टीमें उन्होंने रहेंगी, दो उन्हीं के साथ खेलेंगे। सीरीज कैंसिल कर दी। भारत ने बांग्लादेश से 2 सीरीज कैंसिल कर दी, एक मेन सीरीज एक वुमेन सीरीज। पहले बांग्लादेश ने सर पिछले साल मना करा था, इस दफा इन महीनों में नहीं, अगले साल हम सीरीज खेलेंगे। मेरी जान बांग्लादेश ने मना नहीं किया था, इंडिया ने जाना था बांग्लादेश, इंडिया ने कहा कि हम अगले साल खेलेंगे। इंडिया ने जाना था, उन्होंने उसको कहा कि हम अगले साल। आप पहली बात तो आईसीसी माफी मांगेगा ही नहीं, देखते हैं आईसीसी माफी मांगते ही नहीं मांगता। आपने जेशा को इतना कमजोर समझाया माफी मांग लेगा, और जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की कोई गलती भी नहीं है, आईसीसी की गलती के बगैर ही अल्लाह माफी मांग छोड़ी है। मुझे बात बताए गलती किसकी है? अच्छा, बांग्लादेश की है। आप चलें, आप तो बायस्ड है ना, आपका तो व्यू बायस्ड नजर आता है। मतलब देखें, अब मैं आपके सामने रखता हूँ ना, आप देखें, मुझे एक समझ नहीं आ रही है मतलब बायस्ड कैसे है। मैं फैक्ट सामने रखता हूँ, आप कहते हैं बायस्ड है। आप बताओ गलती किसकी नहीं है फिर? बांग्लादेश से अखड़ जाएगा आईसीसी को 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले वर्ल्ड कप से बोले जी नहीं जी हमने नहीं खेलना, शेड्यूल बदलो, हमारी मैचेस बदलो। बाकी 4 टीम्स को बांग्लादेश की वजह से सजा मिल जाएगी, श्रीलंका में खेलना पड़ेगा। बांग्लादेश की वजह से बाकी 4 टीम्स को भी सजा दी जाए कि आपको श्रीलंका में जाना पड़ेगा, मैचेस के शेड्यूल बदले जाएं, श्रीलंका में और मैचेस के बनाया जाए जी, इस दिन इसका होगा। ये वर्ल्ड कप जो 8 मार्च को खत्म होना था, वो तो फिर कहीं जाके 15-20 मार्च को खत्म होता। ये मतलब गैर कानूनी मतलब बात कर रही, मतलब ये बात हो ही नहीं सकती थी बांग्लादेश की कि आपको जी न्यूट्रल वेन्यू दिया जाए, जबकि आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट भी नहीं है। राइफल टीम बेचते भी शर्म आ रही थी। मतलब देखें, दोगलापन नहीं है कि अगर आप कहते हैं कि हसीना वाजिद जो है इंडिया में है, तो राइफल शूटिंग टीम क्यों भेज रहे हो? मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल खेलने के क्यों भेजा, बताएं मुझे आप। देखिए, वो बिल्कुल उसमें ये था कि अब मुझे ये बताएं कि हसीना वाजिद इधर इंडिया के अंदर है, तो क्या इंडिया जो है वो बांग्लादेश अपना सफीर भी मंगवा ले? ऐसे थोड़ा ही होता है। आपने देखना मुस्तफिजुर रहमान क्यों भेजा फिर? मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुन। जो वो एक डिप्लोमेटिक मसला है। अब उसका मतलब है कारोबार भी बंद कर ले। अब उसका मकसद ये है, तरह से खबरें आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आईसीसी के बीच एक मीटिंग चल रही है, जिसमें दोस्तों खबरें निकल कर ये आ रही हैं कि आईसीसी द्वारा शायद उनको समझाया जा रहा है कि आगे आपके आने वाले टाइम में आपके ऊपर क्या क्या सेक्शंस या फिर आपके ऊपर क्या क्या परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं आईसीसी के द्वारा, अगर आप भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच बाइकआउट करते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं पाकिस्तान है कि उन्होंने अभी बांग्लादेश के जो चेयरमैन है बीसीबी के, उनको भी अपने यहाँ पर इनवाइट कर लिया है। लेकिन दोस्तों इससे होने वाला क्या है, क्योंकि पाकिस्तान को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वो किस चीज़ से खेलने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जो अभी खबरें चल रही हैं उसमें यही बात सामने निकल कर आ रही है कि आईसीसी उन्हें कड़ी फटकार लगाने वाला है, इतना तो कंफर्म है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों खबरें ये भी चल रही हैं कि अगर पाकिस्तान मान लो इस मैच के अंदर बाइकआउट कर देता है तो पाकिस्तान के पास आने वाले टाइम में क्या रह जाएगा, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही धमकी थी जिसमें वो ये कह सकते थे कि हम भारत के साथ नहीं खेलना चाहते। लेकिन अगर अब वो इस चीज़ों पर अड़िग रह गए तो आने वाले टाइम में तो दोस्तों उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं कि वो इस चीज़ पर अपना कुछ आईसीसी अपनी बातें मनवा सकें, क्योंकि शायद ये जो हाइब्रिड। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।